नाम है आपका? मेरा नाम असलम कसार है जी। निवासी जाहिदपुर हूँ जी। और एक मेरे क्षेत्र का मामला चल रहा है। एक सीएनजी गैस पंप है बाहर हापुड़ रोड पे जी। खसरा नंबर 272 जी। उसमें एक विवाद चल रहा है काफी लंबे समय से मुआवजे को लेकर। जी। किसान ज्यादा परेशान है। 1987 से एमडीए एक्वायर दिखा रही है उसे जी। और बार बार अभी तक भी किसान का कब्जा है। बार बार इसे कब्जाने की धमकी दी जा रही है। अब एमडीए ने एक नई चाल शुरू की है कि क्षेत्र के दबंग लोगों को, बाहुबली लोगों को प्रॉपर्टी बेच रही है और किसान को मुआवजा देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। ना ही किसान को मुआवजा दे रहे हैं और ना ही किसान को जमीन छोड़ रहे हैं और ये दबंग लोग आके यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। एक सांसद विधायक जी का विधायक कौन है दबंग लोग? वो दबंग लोग एक हमारे यही क्षेत्र के पहले इन्होंने कब्जा किया था। वो अच्छे खासे दबंग लोग हैं, बाहर के क्षेत्र के हैं और अभी एक विधायक जी को दिया है जो मौजूदा विधायक है, जनता के प्रतिनिधि है, विधायक है माननीय रफीक अंसारी जी। उन्होंने एक प्लॉट लिया है अभी सीएनजी गैस पंप के बराबर में एमडीए से 60 गार्ड करके, तो जो कि किसी को पता नहीं चला अभी तक, ना किसान को पता ना अन्य पार्टी को पता किसी को। जब मौके पे परसों लोग आए थे, तीन चार दिन आए पहले शुक्रवार में कब्जा लेने के लिए, वहां से उन्हें लोगों को यहाँ से किसान ने विरोध करके भगा दिया गया और विरोध करने के बाद कुछ लोग हमारे संगठन के लोग भी थे, मैं किसान यूनियन से मंडल अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा राजनीतिक, और हमारे जिला अध्यक्ष और हम लोग कुछ संगठन के लोग मिलने गए सचिव साहब से। उन्होंने एक सप्ताह का टाइम दिया कि एक सप्ताह में हम तुम्हारा निस्तारण कर देंगे, समाधान कर देंगे, तुम्हें मुआवजा देंगे या तुम्हारी जमीन छोड़ेंगे। ज्यादातर हम तुम्हें मुआवजे की कोशिश करेंगे कि नहीं दीदी का तुम्हें मुआवजा। मेरा एक हफ्ते तक वहां कोई नहीं जाएगा, मगर पता नहीं प्रशासन की क्या साठ घाट चल रही है। हमें आज फिर वहां बुलाया गया था सचिव ऑफिस में, हम लोगों को सचिव ऑफिस बुलाया गया और यहाँ पे प्रशासन भेज दिया गया। कुछ विधायक जी के लोग थे और कुछ एमडीए के अधिकारी थे, यहाँ पर आकर जबरन कब्जे की कोशिश करी जिसमें वे नाकाम रहे। तो अब जो है ये जो जमीन है आपकी, ये कब से है आपके पास? ये हमारी दादा लाई जमीन है, जो हमारे दादा के पिताजी थे उनके नाम ये जमीन थी। उनके मेरे दादा 2 भाई थे, उनके 2 के नाम है जमीन। अब हमारे पापा पे आ गए थे। ये दादा लाई जमीन है हमारी। कोई किसी ने हमें गवर्नमेंट की तरफ से जमीन नहीं मिली कि हमें पट्टों की जमीन है या किसी तरह से गवर्नमेंट ने हमें सहायता दी हो। हमारी जमीन थी, हमें मुआवजा आज तक नहीं मिला गया है। हमारी मांग यही है। क्या आपने मुआवजे की अभी तक कोई अपील नहीं की इन लोगों से? अपील हम बार बार कर रहे हैं कि जी हमें नई रेट का मुआवजा दे दो, नई रेट का मुआवजा दे दो, मगर हमारी कोई भी सुनने के तैयार नहीं है। कोई कोर्ट में भी कोई मामला चल रहा है? माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आया हुआ है, उस आदेश के खिलाफ, आदेश के समक्ष में हम गए सचिव साहब के पास। आदेश ये आया था कि आपकी मांग सही है। हाई कोर्ट ने भी हमारी मांग को सही ठहराया कि आप माननीय सचिव साहब के पास जाओ और वहां पे अपनी समस्या का समाधान रखो। हमने वही प्रत्यावेदन बनाकर सचिव साहब को दिया। सचिव साहब यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है, बार बार कह रहे कि लखनऊ जाओ, लखनऊ जाओ। बताओ एक गरीब किसान कैसे लखनऊ के चक्कर काटेगा? ये ऑफिस जो बने हुए हैं, ये अधिकारी जो बैठे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे? ये ना तो उस ऑर्डर को हमारे खारिज कर रहे हैं और ना ही उसे पास कर रहे हैं। अब इनकी यही तानाशाही चल रही है कि कोई मरता हो मरो, जीता हो जियो। हमने कहा कि किसान परिवार आत्महत्या करने की कगार पे है। अगर आप कहोगे तो ये किसान विरोध करेगा, किसान मरेगा। अभी भी हाल ही में एक घटना भी हुई थी, आपकी जानकारी में आपके माध्यम से बता दूं मैं कि एक घटना हुई थी अब्दुल्लापुर में। उसमें भी एक किसान ऐसे ही हाल में मर चुका है और आज हमारा परिवार भी, किसान परिवार भी इसी कगार पे है और हमारे पास मरने के, आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये एमडीए अपनी तानाशाही ऐसे ही दिखाता रहा तो हमारा किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा राजनीतिक का धरना शुरू होने वाला है। तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक धरना नहीं उठेगा यहाँ से, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो या 1 साल का हो। हम यहाँ से धरना किसी हाल में नहीं। एक खबर मैं और देना चाहता हूँ, एक बात और कहनी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं माननीय विधायक जी से खास करके ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली 10 साल की योजना से हम आपको विधायक बनाते हुए आ रहे हैं। आप अपना पिछला, हम भी लोकल से हैं, आप भी लोकल से हैं, आप हमारे घर परिवार से हर तरीके से परिचित हैं। आपका परिचय हमें भी पता है बहुत अच्छे से कि कल आप क्या थे और आज क्या हो। आपकी सरकार भी रही है, आप मौजूदा सरकार में भी रहे हो, आज सरकार भी विपक्ष है, मगर आज भी आप लोगों का, आपका सम्मान करते हैं लोग। मगर विधायक जी
आपसे मैं एक बात पूछनी चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है ये आपकी जो आपको ये विवादित जगह किसान की जगह खरीदनी पड़ी? प्रॉपर्टी तो और बहुत है, लीगल प्रॉपर्टी है, कॉलोनियां कट रही हैं जगह जगह, खूब अप्रोड कर रहे हैं। ऐसी क्या साठगांठ हुई आपकी जो आपको ये विवादित जगह खरीदनी पड़ी है? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये गुंडों माफियाओं को भगाने का अभियान जो चला रखा है, ये किस लिए चला रखा है? जब आप एक जनता का प्रतिनिधि, जिसे जनता ने बनाया है, वो प्रतिनिधि ऐसे काम करेगा या ऐसे काम होंगे तो जनता का विश्वास किस पर रहेगा? हम कैसे विश्वास करेंगे? किस पे विश्वास करेंगे? हम आम आदमी से नहीं लड़ सकता। एक किसान अपनी मजदूरी करके खाएगा, अपनी खेती करेगा या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा लखनऊ के। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन सहयोग करेगा? बस यही मैं आपसे बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई एमडीए तक रखें, एमडीए से अपना पैसा लें, कुछ भी लें। जब तक कोर्ट का कोई नया आदेश नहीं आता, हम जमीन छोड़ने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे मगर हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे किसी हाल में भी। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, हम किसी हाल में भी इसे छोड़ेंगे।